आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल है जिसमें V1 है, उसने V1 दिया हुआ है वॉल्यूम। V1 उसने दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब। T1 उसने दिया हुआ है -30 सेल्सियस जो कि माइनस में है, तो सेल्सियस को प्लस में यानी कि सेल्सियस केल्विन है, केल्विन में जाने के लिए सेल्सियस को केल्विन में जाने के लिए प्लस 273 करेंगे तो ये केल्विन में हो जाएगा 243 केल्विन। V2 जो सा है वो 700 सेंटीमीटर क्यूब है। V2 क्या है वो 700 सेंटीमीटर क्यूब है। और T2 क्या है हमारे पास वो हमने मालूम करना, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब उसके बाद हमें पता है कि T2 हमने फाइंड करना है, तो अब हम इसका यहाँ पर अब हम जो सी इक्वेशन है उसका उल्टा करेंगे, यानी कि T1 को ऊपर ले जाएंगे और T2 को भी ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना, ऊपर क्यों लेकर के अभी बताता हूँ मैं, क्योंकि T2 बटे के ऊपर होगा तभी तो हम T2 को यहाँ से अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, अब V2 जो सा इधर तकसीम हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब कीमतें दर्ज करेंगे, T1 की क्या है, V2 की क्या है, V1 की क्या है, दर्ज कर दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 250 से तकसीम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 680.4 के। ठीक है ना, अब इससे जवाब से हमें क्या मिल रहा है, हमें पता है कि वॉल्यूम V1 क्या था। V1 जब वॉल्यूम था पहला जो था वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है ना, वो टेम्परेचर जब 243 केल्विन था ना तब ठीक है ना मॉलिक्यूल्स का, तब गैस का जो सा वॉल्यूम था वो 250 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है ना, और जब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, टेम्परेचर 243 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, अब ये देखें 680.4 के, उसी हिसाब से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया। हमें ये ठीक है ना 243 के से टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर राइज़ होगा, 243 के से राइज़ होगा, कम नहीं होगा इससे। अगर कम आएगा तो आपका जवाब गलत है। फिर उसके बाद आगे है जी V1 है, V1 इज इक्वल टू ठीक है ना 160 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना, दिया हुआ है। T1 इज इक्वल टू हमें पता है कि T1 30 सेल्सियस है। T2 क्या है 100 सेल्सियस। T1 T2 दोनों दिए हैं 30 सेल्सियस और 100 सेल्सियस। हमें पता है सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए मैंने आपको क्या एक चीज़ बताई हुई थी कि अगर सेल्सियस जो सा ये दो माइनस से बन रहा है, इसलिए -273 करेंगे सेल्सियस में जाने के लिए। ठीक है ना, और चूँकि केल्विन में जाने के लिए देखें, ये देखें के को आगे बढ़ाएं, प्लस बन रहा है ना, प्लस जैसा कुछ बन रहा है। ये देखें ना, ये के है, यहाँ से बढ़ाएं तो ये प्लस जैसा कुछ बन रहा है, ये देखें, यानी कि हम +273 करेंगे केल्विन में जाने के लिए। ऐसे करके चीज़ों को याद कर लिया करो। अब T1 30 सेल्सियस है, इन दोनों में हमने +273 ऐड किया। ठीक है ना, +273 ऐड किया तो ये 303 केल्विन बन गया, ये 373 केल्विन बन गया। अब V2 हमने निकालना है। अब हमें पता है चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V2 हमने निकालना है तो ये T2 इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा V1 से, तो हमने कीमतें दर्ज कर दी। V1 क्या है 160, T2 उधर जाकर इससे मल्टीप्लाई हुआ V1 से, तो यहाँ पर T2 की कीमत आ जाएगी 373। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर T2 है, ठीक है, T1 है, नीचे क्या है T1 है, 303 है ये। ठीक है ना, 303 है ये, इसे क्या कहते हैं 303। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो सा जवाब आएगा वो 303 से तकसीम होगा। जैसे ही वो 303 से तकसीम होगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 196.9 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। V2 इज इक्वल टू 196.9 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर क्या कह रहा है, ये देखिए वॉल्यूम जो सा था पहले 160 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है ना, ठीक है ना, और 303 केल्विन टेम्परेचर था। अब T2 में क्या हुआ है, सेकंड टेम्परेचर राइज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम भी राइज़ होगा, वो 160 नहीं रहेगा, 160 सेंटीमीटर क्यूब से राइज़ होगा। तो वही बात हुई 196.9 सेंटीमीटर क्यूब अब गैस ने सिलेंडर में अपनी जगह बनाई हुई है। जब 160 सेंटीमीटर क्यूब से आपका जवाब नीचे आएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जवाब गलत है। और ये हमेशा याद रखना है कि सेल्सियस को हमेशा केल्विन में तब्दील करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे है जी फ़ारेनहाइट। ये नीचे थोड़ा छोटा सा डब्बा बना हुआ है, उसमें बॉडी टेम्परेचर बताया हुआ है। बॉडी टेम्परेचर है जी फ़ारेनहाइट स्केल, बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट स्केल में लेते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है ना, ये डिग्री, ये फ़ारेनहाइट जो सा है ये वाला इसका साइन होता है फ़ारेनहाइट। इनके बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी, ये आपको याद करना है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है 98.6,
और जबकि सेल्सियस स्केल में होता है 37 सेल्सियस, जो कि क्लोज है। ये टेम्परेचर किसके क्लोज है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ये वाला टेम्परेचर क्लोज है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द हीट फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ हीट फ्लो क्या कहता है जी, अगर आप बाहर सर्दियों में चलते फिरते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है, 10 सेल्सियस के लगभग होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी जौन सी बॉडी है ना, उस बॉडी पर कोल्ड एयर असर करती है। वो क्या करती है, इर्द गिर्द की जौन सी ठंडी ठंडी हवा है ना आपके इर्द गिर्द, वो क्या करती है, वो आपके जिस्म से हीट को जज़ब करती है, हीट को जज़ब करती है आपके जिस्म से। जैसे ही आप नंगे पाँव, नंगा बदन होगा, ठीक है ना, आप बाहर निकलेंगे 10 सेल्सियस वाले कोल्ड एरिया में, तो क्या होगी, आपकी ज़मीन भी आपकी हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, और कोल्ड एयर भी आपकी हीट को एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि वो ठंडी है। हीट जो सी है, जो सी गर्म चीज़ है, वो आपने देखा होगा कि जो सी गर्म शय है, ठीक है ना, वो मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जब आप चम्मच लेते हैं, चम्मच को गर्म करते हैं, तो गर्माइश जो सी है वो गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। इसी तरीके से हमारी जो सी हीट है ना, हमारी जो सी हीट है, वो हमारा जिस्म गर्म है, वो गर्म से सर्दी वाली हवा में जाएगी, सर्दी वाली ज़मीन में जाएगी, यानी कि गर्मी से हीट जो सी है वो सर्दी में सफ़र करेगी, ठीक है ना, वो जज़ब करेगी। कोल्ड एयर आपकी हीट, जब आप पूरे नंगे होकर घर से बाहर निकलेंगे 10 सेल्सियस वाले टेम्परेचर में, तो क्या होगा, आपकी पूरी हीट जो सी है वो कोल्ड एयर जज़ब करेगी, ज़मीन जज़ब करेगी, जिसकी वजह से आपको ठंड लगेगी। अब उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लैक कपड़े पहनते हैं और वार्म मोटे कपड़े पहनते हैं। ब्लैक और मोटे कपड़े, ब्लैक क्यों पहनते हैं, क्योंकि ब्लैक कपड़ा जो सा होता है ना, वो सूरज की 7 शुआओं को, सूरज की रोशनी में 7 शुआएँ होती हैं, 7 तरह के कलर होते हैं, वो सारे कलर्स को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें गर्माइश मिलती है। और मोटा कपड़ा जो सा है, ये वैसे ही है, जब मोटा हो जाता है, जब आप मोटा कपड़ा पहन लेते हो, आपको पता है कि मोटे कपड़े की वजह से जो सी कोल्ड एयर है वो आपके जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, जिस्म से बाहर ही होगी, ठीक है, कोट को लगेगी। वो मोटे से कपड़ा जो सा आपने पहना होगा सिर्फ उस कपड़े को लगेगी, आपके जिस्म के अंदर नहीं दाखिल होगी, ठीक है ना, आपके जिस्म के अंदर नहीं दाखिल हो सकती वो कोल्ड एयर। ये आपका जिस्म है, ठीक है ना, ये इसके अंदर कोल्ड एयर, आपने मोटा सा कपड़ा पहना हुआ है, इसके अंदर से, इसके अंदर नहीं दाखिल हो सकेगी आपके जिस्म में, ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके, वो कोल्ड एयर जो सी है वो आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकेगी, वो ऐसे ऐसे फिर जाएगी। आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, टी पिए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, मीट्स गोश्त खाएं, ठीक है ना, ये 4 चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, ठीक है। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये सर्दियों के फल हैं। चाचा ही की हो गया है, चल।